हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, लाइफ साइंस एजुकेटर, आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ अभी इसलिए कनेक्ट हुआ हूं क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि ऑलरेडी सीएसआई नेट जून 2024 ऑलरेडी एनटीए ने पोस्टपोन कर दिया है। अब पोस्टपोन कर दिया तो आप देखो कितना बड़ा मजाक स्टूडेंट के साथ एनटीए कर रहा है। एनटीए ने पहले नीट के साथ मजाक कर दिया, फिर आपका यूजीसी एस्पायरेंट्स के साथ, अब फाइनली सीएसआई नेट एस्पायरेंट्स के साथ एक प्रकार का मजाक है। वो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स की फीलिंग के साथ, ये बहुत बड़ा तगड़ा झटका है, स्टूडेंट्स की तैयारी के साथ तगड़ा झटका है। ये स्टूडेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। स्टूडेंट्स का कैरियर है, कैरियर के साथ खिलवाड़ करना ये बिल्कुल गलत बात है। तो एनटीए इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो फाइनली एग्जाम तो पोस्टपोन हो ही चुका है। अब नई डेट्स कब अनाउंस होंगी सब अनसर्टेनिटी पर है, तो नई डेट्स का आप वेट करें। और अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि चलो एग्जाम पोस्टपोन तो कर दिया है, लेकिन अब आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि करें क्या। अब देखो, आक्रोश सबके अंदर है, सारे स्टूडेंट के अंदर बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा गुस्सा है, एक प्रकार से बहुत बड़ा आक्रोश है, एंग्रीनेस चल रही है। और ये जायज भी है, बिल्कुल एक एंग्रीनेस है स्टूडेंट्स के अंदर। लेकिन अब उस एंग्रीनेस के लिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। भाई बहुत बड़ा मजाक हुआ है, लेकिन अब आपने 5 महीने तैयारी कर दी, 6 महीने तैयारी की है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उनका नहीं निकल पाया था, तो उनको 1 साल 1.5 साल हो गया तैयारी करते करते। और लास्ट मोमेंट में जब उनकी तैयारी इतनी बढ़िया थी तो पता चला 2 दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब अनसर्टेनिटी है। अब क्योंकि एंड टाइम पर अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो कहीं ना कहीं उससे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी, उनके एक फीलिंग्स को बहुत बड़ा ठोस तो पहुंचती है। और क्योंकि अब जब अनसर्टेनिटी आती है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हमारे कहां पर पड़ता है, हमारी तैयारी पर पड़ता है, हमारे कैरियर पर पड़ता है, हमारे आगे के डेडिकेशन, हमारे डिटर्मिनेशन और हमारे कैरियर को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने लग जाता है। तो मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि अब आपको क्या करना है। भाई जब तक डेट अनाउंस नहीं होती है आपको अभी भी ढीला नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी उसी रिदम के साथ बढ़ानी है जिस रिदम के साथ अभी आप 2 दिन पहले बढ़ा रहे थे। बिल्कुल भी अपनी तैयारी डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। और पता चला आप अगर अभी ढीले हो गए और आपने अपनी तैयारी लूज कर दी और आप कुछ चीजें दिमाग से स्किप करने लग गए हो तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो मैं इसीलिए आपको 2-3 बातें यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं कि क्या अब आपको करना है। तो आप देखो, माइंड क्या सेट हो गया है। माइंड हमारा ये सेट हो गया कि सबसे पहले ये क्लियरिटी नहीं है कि हम नेक्स्ट एग्जाम डेट क्या होगी। क्या वो जुलाई में एग्जाम होगा, क्या वो जुलाई एंड पर होगा, क्या वो अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, कहां एग्जाम होने वाला है, अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है। तो अब आपके पास कितना टाइम है, उस टाइम को कैसे मैनेज करें, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। तो इस पर मैं बात करता हूं। ऐसी इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन पर। तो आप मत पढ़ने दो ना, इस पर छोड़ दो आप। क्योंकि आपको यह भी पता है कि आईसीएमआर की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम उससे पहले होना चाहिए। तो आप अब क्या करो, जिस रिदम के साथ, अब इसका क्वेश्चन ये है कि कभी भी एग्जाम डेट आए आप अपनी तैयारी को उसी रिदम के साथ, जितने घंटे आप अभी अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले एग्जाम से पहले जो अपनी तैयारी को जिस लेवल पर लेके जा रहे थे उसी लेवल पर लेके कंटिन्यू करें। घर कोई जो स्टूडेंट अभी घर से बाहर है सोचेगा कि मैं 10 दिन के लिए घर हो आता हूं, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप एक बार घर से बाहर निकले हो और तैयारी करने आए हुए थे तो आप अपनी तैयारी को उसी प्लेस से कंटिन्यू करें। घर जाओगे 10-12 दिन फिर आप ढीले हो जाओगे, आपकी तैयारी फिर टॉप लेवल से नीचे आ जाएगी। ये नहीं करें, आप अपना रिदम मेंटेन करें। रिदम मेंटेन करें, पॉजिटिविटी बना के रखें, एक पॉजिटिव सर्कल में रहें, फ्रेंड्स को एक पॉजिटिव सर्कल में लेके रखें और उनके साथ एक पॉजिटिव डिस्कशन करें। ठीक है, तैयारी डाउन नहीं होनी चाहिए। फिर यही बात है। अब आप देखो, माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए। माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप अब एक पहले आप अपने आप को चेक करो कि एग्जाम से 1 दिन पहले आपको ये जरूर फीलिंग आ गई होगी कि कहीं ना कहीं कहां पर कमी रह गई है, कुछ पोर्शन छूट गया है। ऐसी फीलिंग सबके पास आ रही होगी। तो आपको अगर ऐसी फीलिंग आई थी कि थोड़ा सा 4 दिन और मिल जाते तो मैं ये वाला पोर्शन कवर कर लेता या ये वाला पोर्शन कवर कर लेती, तो वो जो फीलिंग आपके अंदर आई थी उस कंटेंट को लेकर अब उस कंटेंट को तैयार करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल तैयार करना स्टार्ट कर दो। जो चीजें रह गई थी उनको फिर से देखो। जो चीजें कवर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको रिपीटेशन पे लाना है, रिवाइज करना है। लेकिन जो चीजें रह गई थी अब आपके पास टाइम है, उनको कवर करें, जल्द से जल्द कवर करें। एक
क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और आपका रिवाइज करते रहें। आलस नहीं करना है, पहली बात तो आलस नहीं करना है, और आपको स्टडी को गैप नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने गैप दिया ना वो आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखे रहो, बना के रखो कि आप मान के चलो कि हमारा एग्जाम जुलाई मिड में है या जुलाई लास्ट में है, मान के चलो एक माइंडसेट बना लो कि हाँ हमें ये अब 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, हम इसको यूटिलाइज करेंगे, जो चीजें रह गई थी करके रखें। बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं जानी है, आलस नहीं करना है, कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करनी है। ये 3 मेरी बातें आप ध्यान में रखो, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात फिर नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपको बता ही दूं कि मैं आपके साथ, मेरे साथ आप जुड़ते रहो भाई, मेरे साथ आपको शाम 7 बजे जुड़ो, बढ़िया सुबह दिन भर सुबह उठो, पढ़ाई करो, दिन में अपना रिलैक्स रहो, थोड़ा सा रिवीजन करो, शाम को मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाओ, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। कितने बजे? शाम को 7 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, मैं आपको मिलूंगा डेली संडे टू थर्सडे। और आप क्या करो, अपडेट के लिए इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम ग्रुप में क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएंगे, अपडेट भी मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कनेक्टेड रहें, सीखते रहें, मोटिवेटेड रहें, डाउन मोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल, कनेक्टेड रहें, बाय बाय।